राधे राधे छोटा भाई सब, एक बार तुम लोग कमेंट में श्रद्धा भक्ति से राधे राधे लिख दो, तब जाकर के तुम लोग सवाल सीखेगा। तो देख भाई, अपने लोग सवाल बनाने के लिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 25, कक्षा 8 एक्सरसाइज 4.1। मुद्दा समझो। कहता है क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्रकृत संख्याओं से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक हो। और दिया हुआ है मेन चीज तुम्हारा कौन सी? 1188 यही न है। तो सबसे पहले सोल्व लिख दो, श्रद्धा भक्ति से लिख दिलियो। और 1188 इसको भी लिख दो। ठीक हो ने। अब देखो अपने लोग की करेंगे, 1188 दे देंगे और इसको 2 से खिला दिया जाए। 2 पंच हो गया 10, और यहाँ बचा 18, 9 दूना 18, 4 दूना 8। फिर 2 से खिला दो, 2 दूनी 4 और 9 दूना 18, 7 दूना 14। नहीं होगा रे, 9 2 11 7 18, 3 से खाएगा। 3 9 27, 3 9 27। फिर 3 से खाएगा, 33 तिया 99। फिर 3 से खाएगा, 11 तिया 33। अब देखो ध्यान से बात को समझना। इक्के गो का 3 का जोड़ा लग रहा है, और ई भी तुम्हारा खाली है, ई भी तुम्हारा खाली है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे समझना, अपने लोगों को भाग देना है कौन चीज से? 11 से 2 गुना 2 से। 11 दूना 22 दूना 44। तो अपने लोगों का आंसर हो जाएगा 44। बात समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे लिखेंगे 1188 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना कत्तर 11। यही ठो जोड़ा लग रहा है जिसके नीचे में लाठी दिए हैं। अब जो चीज बचा हुआ है उससे भाग दे दो, वो तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1188 पूर्ण घन नहीं है, नहीं है, अतः 1188 को 88 को पूर्ण घन होने के लिए पूर्ण घन होने के लिए 11 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना? 44 से भाग देना होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो अपने लोगों का आंसर हो जाएगा कौन सी? 44। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 26। कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जिस अंक का कमी होगा उसमें उसको गुणा कर देंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग 1 नंबर का लेके चलते हैं। 1 नंबर का सवाल की कहता है, उस पर ध्यान दो। रोमन में है तुम्हारा 72, यही ना है रे। और 72 का करो अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना हो जाएगा? 36। 2 से कितना हो गया? 18। फिर 2 से कितना हो जाएगा रे? 9। और 3 से कितना हो जाएगा? 3। अच्छा ये देखो, 3 गो 2 पुर रहा है, लेकिन 3 गो 3 पुर रहा है नहीं। 3 गो 3 पुरने के लिए एगो और 3 से गुना करना होगा। अच्छा इसको लिखेंगे अपने लोग 72 का अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको देखो लिखेंगे 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे स्पष्ट लिखो, चूंकि 72 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, इस तरह से लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे अतः 72 को
पूर्ण घन होने के लिए कितना से 3 से गुना करना होगा, चूंकि इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना 3 को 3 पूरेगा रे। अच्छा, 3 से गुना करना होगा, अतः अपने लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपने लोगों का 3। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझो। अब चलेंगे सवाल नंबर दूसरा। ध्यान देगा भाई, इसको हम इसलिए नहीं मिटाए कि चूंकि दूसरा नंबर सभ्य सवाल में यही भजन यूज होगा। बुझा कि नहीं बुझा? इसीलिए ये भजन हम रहने दिए हैं। और दूसरा नंबर सवाल है तुम्हारा 100, यही ना है। अब यहाँ पे देखो, 100 का अभाज्य गुणनखंड करो तो कितना होगा? 50। फिर 2 से कितना होगा? 25। फिर कितना हो जाएगा? 5 से 5। अच्छा, ये भी चाहिए 3 गो, ये भी चाहिए 3 गो। इसमें भी एगो 2 का कमी है, इसमें भी एगो 5 का कमी है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 2, 5 गुना 5। और इसको पूर्ण घन होने के लिए और एगो 2 और एगो 5 का जरूरी है कि नहीं है? यहाँ पे लिखेंगे 100 पूर्ण घन नहीं है, अतः 100 को पूर्ण घन होने के लिए कितना? 2 गुना 5 बराबर कितना? 10। बुझा कि नहीं बुझा? 2 गुना 5 बराबर 10। अच्छा, मेटबेल पड़ेगा नहीं रे, चलो लिख दो। 2 गुना 5 बराबर 10 से गुना करना होगा। इसलिए अपने लोगों का आंसर 2 गुना 5 बराबर कितना हो गया? 10। ये सवाल भी तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, अब चलेंगे अपने लोग सवाल नंबर 26 का तीसरा, यही ना। दिया हुआ है तुम्हारा 243। तो सबसे पहले अपने लोग 243 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। और ये 3 से खा लेगा, काहे कि इसका जोड़ 3 से खाता है। 4 4 3 7 2 9, 9 3 से विभाजित है, इसलिए पूरे अंक 3 से विभाजित होगा। 3 8 24, 3 1 3 है। 3 से 27 कितना हो गया? 81 नहीं होगा रे। 3 से कितना हो जाएगा? 9। 3 से कितना हो जाएगा? 3 है। देखो 3 गो का जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये 2 गुण है, इसमें और एगो 3 से गुना करना होगा, ना होगा? यहाँ पे लिखेंगे 243 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना कितना रे? 3 गुना 3 गुना 3। देखो, ये हो गया तुम्हारा 3 का क्यूब और ये हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर। एगो और 3 से गुना करेंगे तब ना 3 का जोड़ा लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 243 पूर्ण घन नहीं है, अतः 243 को पूर्ण घन होने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो अपने लोगों का आंसर कौन सी हो गया? 3। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, अब अपने लोग सवाल पढ़ेंगे सवाल नंबर 4। और ये भजन हम इसीलिए नहीं मिटाए हैं, उसमें यूज होगा। तो चौथा नंबर सवाल है तुम्हारा 675, यही ना रे?
675 ध्यान से देखो। 675 का कर दो पहले अभाज्य गुणनखंड, मुद्दे को समझेगा। 7 6 13 5 18 और 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरा मान जो है कि 3 से विभाजित होगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो 3 से कर दो, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 21 और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 नहीं होगा रे। फिर 3 से कटा दो 25 तिया 75, फिर इसमें कर दो 5 से 5 से। कोई दिक्कत हुआ कि? अब देखो यहाँ पे ये तीनों का जोड़ा लग रहा है, क्या 5 का जोड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अरे 675 ना है, यहाँ 72 दे दिए 75, ठीक हो। अच्छा 675 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना कितना हो गया 5 गुना 5। ये देखो 3 3 का जोड़ा है, ये है जोड़ा में नहीं है, ये 2 का जोड़ा में है। 3 का जोड़ा होने के लिए और एगो 5 देना होगा, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर क्यूब गुना 5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 675 पूर्ण घन नहीं है, अतः 675 को पूर्ण घन होने के लिए 5 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आंसर 5। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई। अब है तुम्हारा लास्ट सवाल 26 का 5वां नंबर। 256 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। कितना से खाएगा ये? 2 से। कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर 2 से खिला दो, कितना हो गया 64, फिर 2 से खिला दो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से खिला दो 4, फिर 2 से खिला दो 2। देखो 3 अंक का जोड़ा लगा, 3 अंक का जोड़ा लगा, लेकिन ये 2 गुण है। इसमें अगर यदि एगो और 2 से गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो यहाँ पे लिखेंगे 256 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो पूरा, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर क्या गो पूरा 3 गो पूरा, फिर अपने लोगों का क्या गो 2 बचा 2 गो, और इसको और एक 2 से यदि गुना कर दिया जाए तो कौन सी बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 256 को पूर्ण घन 256 पूर्ण घन नहीं है, 256 पूर्ण घन नहीं है, अतः 256 को पूर्ण घन होने के लिए कितना से रे 2 से गुना करना होगा, और अपने लोगों का आंसर हो जाएगा 2। तो भाई तुम्हारा ये सवाल भी यहाँ पे फाइनल हो गया। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे। जो लाभ है तो